बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नरोपरि महामोह तम कुंजे जासु बचने रवि करन कर धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछुनो बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री देवसित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास में विराजमान परम पूज्य बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह धन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब ने कहने की कृपा की, बार बार नरदेय नहीं यह बीरले, चेत सके तो चेत कहत कर बीरले। कबीर सोय धन संचिए जो आगे का होए, मात चढ़ाए गांठी जातन देखा कोय। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ न करना। अभी हम लोग श्री रामचरितमानस सारस्वती के सप्तम सोपान उत्तरकांड से सुन रहे थे। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जय मुनि ब्रह्म विचार विशारद। सब कर मत खग नायक एहा, करिए राम पद पंकज। भगवान श्री राम कहते हैं, भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्संगन पावन बने। भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी है, निष्पाप उद्धवी। कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा दरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत में वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कर दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। भगवान राम और वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने मां को प्रसन्न कर लेते हैं। लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं।
इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। परमाराज महाराज की वाणी है, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। आप लोग जानते हो, एक कोठिया बस्ती है धारगामा, रघुनाथपुर के पास है। वहां एक भैया रामपुर बस्ती, उस क्षेत्र में साप्ताहिक सत्संग बराबर होते रहता बराबर। और एक सत्संगी गए साप्ताहिक सत्संग, नदी को पार करके, पूला पार करके गए, सत्संग में गए। जब उधर से सत्संग करके आ रहे थे, नदी के किनारे में एक युवक वहां खड़ा था। वह युवक पानी से निकले, किनारे पर गए और दुखन बाबू से कहते हैं, दादाजी उधर काहे के लिए जाइएगा, सीधे सीधे आइए। वह कहते नहीं, हम पुल होकर के पार हो गए, बहुत जाने में दूर था। कहा नहीं, हम पुल होकर के, पुला होकर के जाएंगे, हमको तैरने के लिए नहीं आता है। वह युवक कहते हैं, अभी हम आए, अब हर कमर पानी, आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए, हम उस पार आपको कर देंगे। कहा नहीं, बहुत आग्रह किए। वह युवक क्या किए, दुखन बाबू को कंधे पर बैठा दिया। और जैसे दुखन बाबू कंधे पर बैठे, गुरु मंत्र का सुमरन कर रहा था, मानस जप हो रहा है। जैसे बीच में गए, हल्का पांव फिसला, जो कमर भर पानी था, अथाह पानी में चला गया। और जैसे अथाह पानी में हो गया, वह क्या कि पहले तो प्रयास के कि किसी तरह इनको बाहर करना, लेकिन वह खुद हुआ था, अब हम खुद डूब जाएंगे। कंधे पर से उनको पानी में फेंकते हैं, पानी में फेंकने के बाद होगा कि किसी तरह इनको बाहर कर लेंगे। और जैसे उनको पानी में फेंकते हैं, भीतरे चला गया, बाहर वो नहीं आया। उसके बाद वह युवक घर नदी से निकले और चले गए गांव। दौड़ते कम से कम 15 मिनट समय लगा। और वहां गांव में जाकर के हल्ला किए कि दुखन दादा डूब गए, दुखन दादा डूब गए। और जब वहां से गांव के लोग आए तो ढूंढने लगे, पानी में खोजने लगे, नहीं मिला। एक सज्जन उधर से आए, वह कहते हैं कहाँ, किस जगह डूबा था? वह लड़का कहते उस जगह, वहां तो अथाह पानी था। एक सज्जन आए, जैसे उसमें गोता लगाते हैं, भीतर गए और उनको पकड़ करके बाहर लाए। बाहर जब लाए, जब नदी के किनारे करते हैं, तब वो अपना आंख खोले। कौन? दुखन बाबू आंख खोलते। जब दुखन बाबू आंख खोलते हैं तो सब कहने लगे, आप तो पानी में डूब गए थे, कम से कम पौने घंटा हो गया और एक बूंद भी आप पानी नहीं पिए, आप कहाँ थे, पानी क्यों नहीं पिए? तो दुखन बाबू कहते हैं, जिस समय यह तुम्हारा पांव फिसल रहा था, अब हुआ कि हम नदी में डूबे जाएंगे, उस समय हम गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव हम तो सत्संग से आ रहे हैं और अब इस तरह का घटना जब मेरे संग घट जाएगा, हम डूब जाएंगे, तो मेरे परिवार के लोग आपको नहीं मानेंगे, कोई सत्संग नहीं कराएंगे, वहां के क्षेत्र के लोग सत्संग नहीं कराएंगे और कहेंगे कि दुखन बाबू सत्संग करके आ रहे थे, नदी में डूब गए और मेरे परिवार के कोई सदस्य सत्संग नहीं कराएंगे, आपकी बदनामी नहीं हो, आप जैसे हमको रखिए। श्री सदगुरु महाराज यह सोच रहे थे, पानी में जैसे हमको पटका, हम भीतर जब गए, वहां बिछावन लगा हुआ था, बहुत सुंदर बिछावन, और सिंहासन पर गुरुदेव बैठे हुए थे। सिंहासन पर गुरुदेव बैठे हुए थे, हम गुरुदेव का दर्शन कर रहे थे। वहां न पानी था, न कीचड़ था, कुछ नहीं था। बोलिए प्रेम से। यह है कि परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। गुरु हितु है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है, गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है,
गुरु के नित्य कर पूजा, जगत तेरी सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा। अभी हम लोग अखिलेश बाबू से सुन रहे, गुरुदेव के दुलारे कहिए, प्यारे कहिए, परम पूज्य पाद राम लगन बाबा का आज है परिनिर्वाण दिवस। वहां परम पूज्य पाद सत्यानंद बाबा बराबर जाते थे और उनके सेवा में लग जाते थे। किनके सेवा में? राम लगन बाबा के सेवा में लगते थे। और क्या करते थे, कभी उनका कपड़ा खींच देते थे, बिछावन बिछा देते थे, चरण सहलाने लगते, दबाने लगते थे। और सत्यानंद बाबा आग्रह करते थे, वो जो मानस जप करने के बाद क्या क्या होता है, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग की क्रिया करते, तो मानस जप करने के बाद तो मानस ध्यान करते हैं, तो मानस ध्यान में क्या सब होता है, दृष्टि योग में क्या सब होता है। तो वो आग्रह जब करने लगे, पूज्यपाद राम लगन बाबा कहते हैं, देखो जी, मानस जब करते करते जब ठीक से जाप होने लगता है, जब मानस ध्यान करते हैं, तो किसी को गुरुदेव का रूप जो है धुंधला दिखलाई पड़ता है, आदि आदि रूप में दिखलाई पड़ता है। और किसी किसी को तो ऐसा होता है मानो सदगुरु के सामने प्रकट हो जाते, मतलब मौजूद हो जाते, प्रकट हो जाते। हुजूर आप किस तरह देखते हैं, आप गुरुदेव को किस रूप किस तरह देखते हैं, मानस ध्यान में किस तरह दिखलाई पड़ता है? कहा जिस तरह हम तुमको देख रहे हैं उसी तरह गुरुदेव मेरे सामने प्रकट हो जाते। फिर कहते दृष्टि योग क्रिया करने में, जो दृष्टि योग का क्रिया करते हैं उसमें क्या सब दिखलाई पड़ता है? राम लगन बाबा कहते हैं कि देखो अधिक लालची मत बनो, करोगे तो अवश्य दिखलाई पड़ेगा। श्री सदगुरु गुरुदेव के दुलारे थे और मोक्ष प्राप्त के वे सदगुरु के प्यारे शिष्य थे, परम पूज्यपाद राम लगन बाबा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। इसलिए थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ कि बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से न होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। मेरे आवाज सुन रहे थे और मैं